ये वीडियो सेव करके रख लो, अपने बच्चों को दिखाना, उनके बहुत काम आएगी। और अगर आप भी अंग्रेजी सीखने के शौकीन हो तो ये वीडियो बेहद काम की। देखो यहाँ पे 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखी हुई है। अब ये हिंदी में आप सीखते होंगे ना किताबों में, बच्चों के भी समझ में नहीं आती। संज्ञा, सर्वनाम, ये नाम वो नाम, भाई मत्था खराब हो जाता है, एक तरफ बंद करके रख देते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो से देसी स्टाइल में, अपनी भाषा में, जैसे मुझे मेरे मास्टरों ने कभी नहीं समझा पाए, वो मैंने खुद समझा, उस स्टाइल में आपको बताऊंगा। और बताऊंगा कि इनकी क्या हिंदी होती है और इनका यूज क्या होता है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, आज ऐसे रटवा दूंगा, रट्टा लगवा दूंगा। यकीन ना हो तो एंड में बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी। शुरुआत करते हैं, बच्चों को जरूर दिखाइएगा। दोस्तों, अंग्रेजी की जान ये है, मतलब ये टोटल ग्रामर है। अगर आप कहें ग्रामर क्या होती है, ये है ग्रामर। 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी भाषा के 9 जो है रूप है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, जो है कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, है नहीं। लेकिन इन्हें हिंदी में हम कैसे याद करें, सुनो। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों नाउन की। किसे कहते हैं नाउन? तो वेरी सिंपल। जिंदगी में कोई आपसे पूछे व्हाट इज अ नाउन, तो आप ये मत कहना, आप सुन भाई, नाउन मतलब नाम, ले खत्म। जी हां, जैसे साइंटिस्ट लोग पानी को हाइड्रो ऑक्साइड यानी H2O बोल देते हैं ना, उनकी भाषा ही अलग है। ऐसे ही अंग्रेज लोग, ग्रामर वाले लोग खासतौर पे, जो इंग्लिश के साइंटिस्ट होते हैं, वो नाम को नाउन बोलते हैं। अब आप अपने आसपास देखिए, आपके आसपास जितनी भी चीजें, हर एक चीज का एक नाम होगा। सोनू, मोनू, पेन, पेंसिल, कटर, रबड़, भुट्टा, घर, सड़क, है ना, रोड, इंग्लिश में, हिंदी में, जो भी नाम है, बस नाउन है। तो याद कर लो, अपने बच्चों को बताओ। वो कहना नाउन किसे कहते हैं? बेटा तेरे आसपास जितनी भी चीज, अरे बेटा तू खुद मेरा लल्लू पल्लू, तू भी, ये भी नाउन है। तो जो भी किसी का नाम है वो उसका नाउन है। मेरा नाउन तो भाई सरताज है। अगर कोई इंटरव्यू में पूछ ले व्हाट इज योर नाउन, तो मैं सीना ठोक के कह सकता हूं सरताज, सरताज। ठीक है, चलो। तो सुनो भाई, कोई भी नाम होगा वो नाउन होगा। जैसे राम सो रहा है, राम सो रहा है, तो यहां पे हम कहेंगे राम इज स्लीपिंग। अब इस सेंटेंस में कोई कहे नाउन बताओ कौन सा, कहेंगे स्लीपिंग किसी का नाम होता है? नहीं होता। स्लीपिंग तो आज तक किसी बच्चे का नाम भी नहीं सुना, नाउन नहीं है। इज किसी का नाम होता है? नहीं होता। इज, ओए इज इधर आ, एसओडी वाला। राम किसी का नाम होता है? हाँ, तो ये है नाउन। तो बस सिंपल, पहाड़ों के नाम, नदियों के नाम, आकाश में, जमीन पे, हवा में, पानी में, हर चीजों के नाम नाउन है। चलो भाई, अब आगे बढ़ते हैं। प्रोनाउन किसे कहते हैं भाई? तो सुन लेंगे, जो नाम की जगह इस्तेमाल किए जाए, नाम की जगह। अब नाम की जगह क्या इस्तेमाल होंगे? जैसे मैं हूं, मेरा नाम क्या है? सरताज, लेकिन मैं अपने नाम की जगह क्या इस्तेमाल करता हूं? मैं। देखो, कभी मैं ऐसे बोला आज सरताज आपको पढ़ाएंगे, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। किसे पढ़ाऊंगा? तुम्हें। मैं तुम क्यों बोल रहा हूं? तुम, मुझे तुम्हारा नाम लेना चाहिए। आज मैं सोनू मोनू राकेश आरिफ, तूने नाम कौन लेगा भाई? या हर बार सबके नाम कौन लेगा? तो इसीलिए तुम, है ना, रोहित और मैं आए, तो जो है क्या नाम है, मेरे दादाजी ने पूछा क्या बात है बेटा, क्यों आए हो? हम आपसे मिलने आए। अब भैया हम क्यों बोल रहा है? अपने अपने नाम लो अलग अलग। जी सरताज और रोहित आपसे मिलने आए, ऐसे थोड़ी। तो ये जो हम हो गए, मैं हो गए, तुम हो गए, वह हो गए, ये सब क्या होते हैं? ये प्रोनाउन होते हैं। जैसे मुझे कहना है वह सो रही है, वह सो रही है, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी शी इज स्लीपिंग। अब इसमें देखिए कौन सा ऐसा वर्ड है जो किसी के नाम की जगह इस्तेमाल किया गया है, तो वो वर्ड है शी, है ना। तो शी क्या हो गया? ये एक प्रोनाउन हो गया हमारा। तो जिसे नाम की जगह इस्तेमाल किया जाए बच्चों, वो प्रोनाउन, और जो खुद नाम हो वो नाउन। चलो, अब आता है वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं? तो वर्ब कहते हैं काम को, आना जाना, खाना पीना, सोना, हंसना, खेलना, लड़ना, काम। दुनिया में जितने भी काम है सब वर्ब है। जैसे वह सो रिया है, सो रहा है, इंग्लिश में लिखता हूं ना डायरेक्ट, ही, वह सो रहा है, ही इज स्लीपिंग। मैंने देखा, आई सॉ, तुम पढ़ रहे थे, यू वर रीडिंग ए बुक, या अ बुक, एक किताब। अब यहां पर आप देखिए दोस्तों, क्या ही कोई काम है? नहीं जी नहीं। क्या इज कोई काम है? नहीं जी नहीं। क्या स्लीपिंग यानी सोना कोई काम है? हां, तो ये वर्ब है। क्या आई कोई काम है? नहीं। क्या देखना कोई काम है? हां, तो ये वर्ब है।
क्या यू कोई काम है? नहीं। क्या वर कोई काम है? नहीं। क्या किताब कोई काम है? नहीं, किताब तो नाम होता है चीज के, तो नाउन होगा। क्या रीडिंग कोई काम है? हाँ, पढ़ना तो एक काम है। तो जब भी कोई काम होता है उस काम को हम अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं, क्रिया, ठीक है ना, काम को। इसके बाद दोस्तों आता है एडजेक्टिव। अब ये देखिए एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का हिंदी में मतलब होता है स्पेशलिटी, खासियत, विशेषता। अब किसी चीज की खासियत, जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, वह लड़की है, वह लड़की है, ये तो हो गया खत्म, लड़की है। अब इस लड़की की, लड़की नॉर्मल हो गया, मतलब एक सेंटेंस में जान सी नहीं लगी, लड़की है। अब भाई लड़की है तो क्या इसकी खासियतें बताओ। अच्छी लड़की है, बुरी लड़की है, काली लड़की है, गोरी लड़की है, मोटी लड़की है, पतली लड़की है, अमीर लड़की है, गरीब लड़की है। ये स्पेशलिटी होती है। तो किसी के अंदर की कोई खासियत बताएं। ये पेन है तो पेन है, अब इस पेन की महंगा पेन, सस्ता पेन, लंबा पेन, छोटा पेन, ऊंचा पेन, बोना पेन, है ना, नीचा। तो ये सब क्या है? ये सब खासियतें हैं। तो बस इसी को एडजेक्टिव कहते हैं। यही है आपके एडीजे, है ना, इसी को बोलते हैं एडजेक्टिव, खासियत किसी चीज की। जैसे कि मेरे पास काला पेन है, काला पेन है। तो इसमें खासियत क्या है? क्या मैं खासियत हूं? नहीं। पासवर्ड कोई खासियत है? नहीं। काला ये क्वालिटी है। तो क्वालिटी बहुत अच्छा वर्ड है, इससे याद रखिएगा। तो जब भी हम किसी चीज की क्वालिटी के बारे में बात करें, किसी चीज की स्पेशलिटी के बारे में बात करें, किसी चीज की विशेषता के बारे में बात करें, किसी चीज की खासियत के, ये सारे वर्ड जितने बोले एक ही बात है, तो हम उसे एडजेक्टिव कहेंगे। अब आता है एडवर्ब। ये सुनिए, ये यही का ये लेकिन ये इसका पिछलग्गू है। आप कहेंगे कैसे पिछलग्गू कैसे? ध्यान से सुनिए। अभी हमने यहां पे, अबे यार वो इतना अच्छा एग्जांपल दिया था मैंने, वो सारा मिट गया, वो आएगा भी नहीं। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे वह अच्छी लड़की है, अच्छी लड़की है, लड़की है। अब देखिए यहां पे एडजेक्टिव क्या है? अभी अभी हमने सीखा था क्वालिटी। ये देखिए ये क्वालिटी है, लेकिन क्वालिटी की भी क्वालिटियां होती हैं। जैसे अच्छी तो है, एक होती है बहुत अच्छी, एक होती है थोड़ी अच्छी, एक होती है कुछ अच्छी, ऐसे। तो क्वालिटी की भी क्वालिटी, एडवर्ब ऐड कर दे जो जिसे। ये पेन है जी, लंबा पेन है। ये लंबा कैसा? थोड़ा लंबा, ज्यादा लंबा, बहुत लंबा। ये जी काले रंग का है, अरे बहुत काला। तो जब हम क्वालिटी की भी क्वालिटी बताएं, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। तो जैसे खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, वेरी ब्यूटीफुल। एक तो गया खूबसूरत है जी, एक हो गया बहुत खूबसूरत है, तो वेरी, तो उसे कहते हैं एडवर्ब। दोस्तों आर्टिकल एक टुच्ची सी चीज है, ये तो कुछ नहीं है, बस तीन चीजें होती हैं, ए एन और द। मतलब जहां पर भी आप ए कार, आई लाइक अ कार, आई लाइक अ पेन, आई लाइक द पेन, ये आर्टिकल कहलाते हैं। इसके बारे में आप मेरी वीडियो सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, आर्टिकल्स बाय सरताज सर, भाई डिटेल वीडियो आ जाएगी कि ए एन और द लगाते कहां है। तो ये तीन ही चीजों को अंग्रेजी में आर्टिकल कहते हैं। इसके बाद आता भाई प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन सुनिए क्या होती है, जगह बताना। अब देखिए ये जो पेन है, ये इसकी जगह कहां कहां है? हाथ के ऊपर, हाथ के नीचे, मेरे सामने, आपके सामने, मेरे पीछे। तो जब किसी, मैं कहा हूं फर्श के ऊपर, छत के नीचे, कैमरे के सामने, बोर्ड के आगे, टेबल के बराबर में, हर एक चीज की कई पोजीशन हो सकती है। मेरी 3-4 पोजीशन मैंने आपको बता दी। तो वो जो पोजीशन होती है, तो इसी को हम प्री पोजीशन कहते हैं। पोजीशन, प्री पोजीशन। जैसे जैसे बॉल या गेंद है ना, बॉल गेंद लिख देते हैं, बॉल नहीं लिखते हैं। गेंद टेबल पर है, टेबल पर है, टेबल पर है। इस बॉल की पोजीशन किस वर्ड से पता लग रही है? किस वर्ड से? अगर मैं इस शब्द को हटा दूं, बॉल टेबल है, अब इसमें हम कोई भी चीज जोड़, टेबल के नीचे है, के नीचे है, टेबल के पास है, टेबल के ऊपर है, टेबल के सामने है, टेबल के अंदर है, टेबल के बाहर है। ये सारे वर्ड क्या बता रहे हैं? बॉल की पोजीशन बता रहे हैं।
तो जिन शब्दों से पोजीशन पता लगे दोस्तों वही कहलाते हैं प्रेपोजिशन। सिंपल यार। अब जैसे मुझे कहना है द बॉल इज ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, तो किस वर्ड से आपको पोजीशन पता लग रही है? ऑन, इसका मतलब है के ऊपर, तो यही प्रीपोजिशन है, यही प्रीपोजिशन है भाई। इतना आसान है, बच्चों को सिखाइए जिससे बेटा पोजीशन पता लगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला आता है कंजंक्शन। अब ये क्या होता है? इसका मतलब होता है जोड़ना, कनेक्टर। इसे आप कह लीजिए कि ये चेन है, चेन, मैं चेन बोल सकता हूं इसे, चेन। तो जंजीर का काम क्या होता है? बांधना। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे वह नहीं आया, है ना, वह बीमार है, वह बीमार है। अब इन दोनों वाक्यों को पढ़िए जरा। वह नहीं आया, वह बीमार है, ऐसा हम किसी से बोलते क्या? वो नहीं आया वो बीमार है, ऐसे नहीं। इसे जोड़ना पड़ेगा जंजीर से, चेन से, तब यह बड़ा अच्छा लगेगा। वह नहीं आया क्योंकि वो बीमार है, ये देखिए, क्योंकि वो बीमार है। एक बार फिर से देखिए, मैं फ्री हूं, मैं फ्री हूं, मैं सो रहा हूं, मैं सो रहा हूं। अब मैं सोचता मैं फ्री हूं, मैं सो रहा हूं, मैं फ्री हूं, मैं सो रहा हूं। क्या बोल रहा भाई? मजा नहीं आ रहा है। इन दोनों को चेन से बांधो। मैं फ्री हूं इसलिए मैं सो रहा हूं, मैं फ्री हूं इसलिए जी मैं सो रहा हूं। अब समझ में आई बात? हो तो यहां पे क्या हुआ? दो वाक्यों को आपस में बांधने वाले वर्ड जंजीर कहलाते हैं। दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाले शब्द चेन कहलाते हैं, जंजीर कहलाते हैं। और इन्हीं शब्दों को अंग्रेजी में कंजंक्शंस कहते हैं, इन्हीं शब्दों को कंजंक्शन कहते हैं। वो शब्द जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ दें, बट, लेकिन, है ना, वो गरीब है लेकिन दान देता है, जोड़ दिया जी। एक तो वो गरीब है वो दान देता है, अगर मैं लेकिन हटा दूं, वो गरीब है वो दान देता है, मजा नहीं आ रहा। वो गरीब है लेकिन वो दान देता है, जोड़ दिया, अब मजा आ रहा है। तो जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ दे, टू अटैच बोथ ऑफ द सेंटेंसेस इज कॉल्ड कंजंक्शन। अब आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है भाई? हाव भाव, यानी इमोशंस। हमारे अंदर हाव भाव है, ओ अरे नहीं, अच्छा है, तो ये सब क्या है? हाव भाव है। ये अंग्रेजी में कुछ तीली बिंदियों से डिस्क्राइब होते हैं, जैसे ये क्वेश्चन मार्क हो गया, ये हो गया, ऐसे क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी कहते हैं, हाँ, तो ये क्या हो गया, है ना। इसके अलावा भाई ये और भी होते हैं, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्या होता है। फुल स्टॉप हो गया, या और भी अंडरस्कोर हो गया, या कुछ और। तो ये हाव भाव, ये इंटरजेक्शंस कहलाते हैं, है ना। तो इंटरजेक्शंस ये भी एक टॉपिक है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि बच्चों को बताइए नाउन, उन्हें ये मत याद कराइए नाउन मतलब जो है क्या नाम है, संज्ञा। भाई वो वर्ड बोलिए ना जो आप घरों में बोलते हैं। बेटा नाउन बोलते हैं नाम को। तुम्हारा नाम क्या है? सोनू, नाउन है। तुम्हारी बहन का नाम क्या है? मोनी, नाउन है ना। इसी तरीके से जो है क्या नाम है, आप बताइए, अभी अभी किसकी शादी हुई थी? अंबानी के लड़के की, लड़के का नाम नाउन है, तो सही है। ऐसे प्रोनाउन किसी के नाम की जगह, है ना। तो मैं तुम्हारे पापा को क्या कहती हूँ? पापा का नाम तो ये है, लेकिन उनको क्या बुलाते हैं? ए जी, प्रोनाउन है। आप, प्रोनाउन है। यानी जो नाम की जगह बुलाए जाए। तुम्हें मैं रोहित, सोनू तुम्हारा नाम है, लेकिन मैं तुम्हें क्या कह देती हूँ कभी कभी, जो है सुनो, तुम इधर आओ, तुम बोल देती हूँ, हाँ ना, प्रोनाउन है। ऐसे वर्ब है। इस वक्त मैं तुम्हें क्या कर रही हूँ? समझा रही हूँ, समझाना। तुम सुन रहे हो, मुझे देख रहे हो, हम बोल रहे हैं, ये सब क्या है? क्रिया है, वर्ब है। बस समझाइए। अब तो मैं भी यार समझा समझा के थक गया। चलो अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क दे देता हूं। अरे हट जाओ, यहां पर कुछ वर्ड्स लिखे हैं, इनमें आप बताइएगा इनमें कौन सा नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब या जो भी है। मतलब जो मैंने कम ही पूछा है, इतने 9 होते हैं प्रोनाउन नाउन तो, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच तो, लेकिन कुछ पूछे हैं, तो आप इनमें से बताइएगा ये क्या है। ये नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है। इनके आगे लिखिएगा। जैसे मान लीजिए कार लिखा हुआ है, अब उसके आगे खाली स्थान है, तो आपको खाली स्थान में भरना है, ऐसा आंसर में लिखना है, कार बराबर नाउन, ऐसे भरना है, ऐसा आंसर देना है, ये नहीं लगाना अंडरस्कोर, वो तो क्वेश्चन में। कार बराबर नाउन, ऐसे। ये तो इस तरीके से आप आंसर कीजिएगा, और वीडियो कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा। मैं आपके आंसर का वेट करूंगा, क्योंकि इंग्लिश सीखना आपको, आपके अंदर क्या जुनून है, और मुझे आपको सिखाना मेरा जुनून है। तो प्लीज जरूर आंसर कीजिए। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना। मेरी किताब आप खरीद सकते हैं अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से। मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर कमाल कमाल के कोर्सेज अवेलेबल है। और बच्चों के लिए भी बहुत जल्दी मैं एक कोर्स लेकर आने वाला हूं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।